अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा अकाउंटिंग का 9th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम ना गैप डिस्कस करेंगे, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ना कॉस्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट होता क्या है? द रेवेन्यू प्रिंसिपल गवर्न टू थिंग्स। ये बेसिकली प्रिंसिपल टू थिंग्स के गिर्द रिवॉल्व होता है। व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यू, हमने रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, और अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू रिकॉर्ड, और अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। इसके लिए हम यहाँ पर दो चीज़ें मेंशन है, अर्न और रियलाइज्ड। गुड आर डिलीवर्ड और सर्विसेज परफॉर्म। हमने अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ें देखनी है कि गुड्स कब डिलीवर हुई और सर्विस हमने कब परफॉर्म की। रियलाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या देखना है? कैश और क्लेम टू कास्ट क्रेडिट इज रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। मीन टू से रियलाइजेशन कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो रियलाइजेशन प्रिंसिपल है उसमें ना कुछ क्या आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। अब प्रॉब्लम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी कि शॉर्ट टर्म में तो हमें पता लग जाएगा कि हमने रेवेन्यू को किस तरीके से ना रिकॉर्ड करना है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि हमने लॉन्ग टर्म में ना रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉर्ड करना और किस तरीके से उसको ना हमने ये देखना है कि वो रियलाइज के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पूरा आता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा, नॉर्मली रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ सेल। रेवेन्यू तभी रियलाइज्ड होता है जब सेल होती है। हाउएवर इफ रेवेन्यू इज अर्न इन लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द पोर्शन ऑफ रेवेन्यू विच इज अर्न एट ईच स्टेज। वी आर कंसीडर ओनली पॉइंट ऑफ सेल, नॉट पॉइंट ऑफ रिसीव। हम यूजली शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं? यूजली हम शॉर्ट टर्म में ये देखते हैं कि जो हमने सेल की है, सेल चीज़ें करने के बाद हमें उसके अगेंस्ट पैसे कब मिले हैं। जब पैसे हमें मिलेंगे हम उसको क्या कर लेंगे? रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। जब तक पैसे हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम उसे रेवेन्यू कंसीडर नहीं करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब मैं इसको ना लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू को जो पॉइंट ऑफ सेल है वही रेवेन्यू का रियलाइजेशन टाइम क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। मीन टू से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम पॉइंट ऑफ रिसीव को हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन रेवेन्यू कंसीडर करेंगे, और लॉन्ग टर्म में हम पॉइंट ऑफ सेल को रियलाइजेशन रेवेन्यू क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। अक्सर ना यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स सपोज शॉर्ट पीरियड क्या है? लेस देन 1 ईयर। अब लेट्स सपोज हमने कोई किसी एक इंडिविजुअल किसी इंस्टीट्यूट को क्या किया है, शॉर्ट टर्म क्या किया, क्रेडिट सेल की है। हमें जब तक ना वो पैसे नहीं मिलते तब तक हम उसको रेवेन्यू कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें हम उसे रेवेन्यू कंसीडर कर लेंगे जैसे ही मेरी सेल होगी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अकाउंटिंग कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर। Financial statement should be honestly prepared and sufficiently disclose information which is material interest to proprietor, present and potential creditor and investor। ये जो फुल डिस्क्लोजर की एक अकाउंटिंग कन्वेंशन है, इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? हमारी चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन इक्विटी और कैश फ्लो। उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहले तो आई आई आईफर्स के तहत यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के तहत और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत क्या होनी चाहिए? प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो जो आइटम्स हैं, उनको हमने ऑनेस्टली क्या करना है? राइट करना है। ना ही ओवर स्टेटेड करना है, ना ही अंडर स्टेटेड करना है। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो अकाउंटिंग की फुल डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन है, हम अगर फुल डिस्क्लोजर करते हैं तो ये ना सिर्फ एक प्रॉपर पिक्चर प्रेजेंट करती है क्रेडिटर को बल्कि इन्वेस्टर को भी। अगर आप हमने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाई है कि हम हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा और हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शो कर रहे हैं। बेसिकली ना ये एक इन्वेस्टर को क्या करने वाला काम होगा? मिसलीडिंग करने वाला काम होगा। हम इन्वेस्टर को मिसलीड कर रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जबकि आपकी कंपनी क्या जा रही है? लॉस में जा रही है। इस तरीके से अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है, प्रॉफिट आपकी कंपनी इंडिकेट करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कि आपकी कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स सपोज अगर आप किसी से क्रेडिट लेना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट से, किसी इंडिविजुअल से,
तो क्रेडिटर आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देंगे, वो आपसे हेजिटेट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये शो कर रही है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो अकाउंटिंग में ये कन्वेंशन इसलिए बनाई गई है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या करनी चाहिए, ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, और ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रॉपरली disclosed in the financial statement with the help of notes and with the help of different items exist in financial statements. Now we move towards next slide. Um, this convention is basically related with materiality. Only material or significant detail are able to record living or leaving the insignificant or minutes detail. This is done to prevent overburden of account. अब जितने भी जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका काम क्या होता है, अकाउंटेंट का काम होता है जितने भी आइटम्स हैं उसको ऑनेस्टली रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरीके से बनाना कि वो आईएफआरएस को भी फॉलो कर रही हूँ, आईएएस को फॉलो कर रही हूँ, हमारे गैप्स को भी क्या कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। बेसिकली एक अकाउंटेंट पे क्या आ जाता है, बर्डन आ जाता है। आजकल हमारे पाकिस्तान में ये भी ट्रेंड है कि अकाउंटेंट ही टैक्स रिटर्न भी फिल कर रहे होते हैं। तो जो इस चीज़ से ना ओवर बर्डन होने से बचाने के लिए, तो जो ट्रांजैक्शन क्या होंगी सिग्निफिकेंट, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट होगी, यानी उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करने से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट नहीं होता, वो ट्रांजैक्शन क्या की जा सकती हैं, एक्सक्लूड की जा सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ अलबत्ता वो ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करती हैं, क्रिएट करती हैं, अगर हम उनको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते देन इट्स मीन कि हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई मिसलीडिंग करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा गैप का जो लेक्चर था वो क्या हो गया, कंप्लीट। होप सो आप स्टूडेंट्स को ना गैप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।